हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट जोर से बेड से गिरता है तो आरोही कहती है, यही तुम्हारी सही जगह है, निकलो अब सोफे पर जाकर सो जाना, नहीं तो कमरे के बाहर भी जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुमने ज़्यादा नखरे दिखाए तो मैं पापा को बता दूंगी कि कल तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। विराट आरोही से कहता है, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? ओ मैडम। तभी विराट अपनी शर्ट निकालकर आरोही को दिखाता है और कहता है, देखो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और अब ऐसे कह रही हो कि सच में कसूरवार मैं ही हूँ। तभी आरोही देखती है कि विराट के गोरे बदन पर आरोही के नाखूनों के निशान आ चुके थे। आरोही को अब खुद की करतूत याद आने लगी तो आरोही कहती है, हाँ बस अब ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। ये कहकर आरोही विराट के पास जाती है और उसे बेड पर बिठाते हुए कहती है, शर्ट निकालो। विराट कहता है, क्या आरोही? आरोही कहती है, एक बार कहने से समझ नहीं आता क्या? विराट तुम पहले कम अकल के थे पर अब बहरे भी हो गए हो क्या? आरोही की बात सुनकर विराट कहता है, हाँ देखो कौन बोल रहा है, जिसे सच और झूठ पहचानने की भी अक्ल नहीं है। आरोही चिढ़ जाती है और विराट की शर्ट खुद निकालती है और कहती है, अब गलती मैंने की है तो तुम्हारे घाव भी मुझे ही ठीक करने होंगे। ये कहकर आरोही विराट के घाव पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने लगी। तभी विराट चिल्लाता है। आरोही कहती है, अरे मैंने इतने ज़ोर से भी नहीं दबाया था जो इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। विराट आरोही को खुद के लिए परेशान होते हुए देखकर बहुत ही खुश था, इसलिए विराट आरोही के सामने नाटक करने लगा। आरोही ये जान गई और कहने लगी, विराट तुम तो लड़का होकर भी बिल्कुल लड़कियों की तरह छुई मुई की तरह कर रहे हो, तुम्हें इतना सा भी दर्द सहन नहीं हो रहा है क्या? विराट आरोही को घूर कर देखता है और कहता है, अरे इस मामूली खरोच से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो तुम मेरे पीछे पड़ी थी दवाई लगाने के लिए, इसलिए मैंने दवा लगवा ली। तभी आरोही दर्द से कहराती है। विराट कहता है, क्या हुआ? आरोही कहती है, ये भी आप ही की देन है। विराट कहता है, क्या? आरोही कहती है, कल रात सांड की तरह मुझ पर सोए थे तुम। अरे भाई, तुमने तो मुझे अपना तकिया समझकर दबाया हुआ था। विराट कहता है, अरे इसीलिए मुझे कल रात लग रहा था कि मेरा तकिया इतना मोटा क्यों हो गया है। आरोही विराट को मारने के लिए जैसे ही उठने लगी तो उसके कमर में मोच आ गई। आरोही दर्द से कहती है, तुमने मुझे कितना दर्द दिया विराट। आरोही की बात सुनकर अब विराट भी पिघल गया और आरोही के पास आकर कहने लगा, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? चलो अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आरोही कहती है, डॉक्टर को क्या कहेंगे कि मेरा पति मुझे तकिया समझकर मेरे ऊपर सो गया, और वैसे भी मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे शरीर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। विराट झट से उठ जाता है और आरोही को कहता है, पीठ के बल लेट जाना, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। आरोही कहती है, नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम ना जाने कब मेरे करीब आओ, पता नहीं। विराट कहता है, नहीं आऊँगा। आरोही एक बार विराट पर भरोसा करती है और विराट से अच्छे से मालिश करवाती है। अब आरोही को भी ज़रा सा राहत मिल गया था। तभी आरोही कहती है, बस करो और सो जाओ, सुबह ऑफिस के लिए निकलना है। तभी विराट कहता है, आरोही अब मैंने इतने अच्छी तरीके से मसाज की तो मैं आज रात बेड पर सो सकता हूँ क्या? आरोही कहती है, अब क्या करूँ, तुमने तो शादी से पहले ही मेरे बेड पर कब्जा किया था, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? सो जाओ यहीं पे, पर मुझे टच भी मत करना। विराट भी खुशी खुशी बेड पर ही सो जाता है और सोचने लगता है, आरोही को मनाना कितना आसान है, बस 2-4 प्यार की बोल तो आरोही सीधा अपने झोली में। फिर आरोही सो गई उसके साथ। आरोही को रात में लगा कि कोई उसे किस कर रहा है, पर आरोही इतने नींद में थी उसको तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये सच है या सपना।
आरोही अपनी आंखें आधी खोलती है और खुद से कहती है, ये विराट सपने में भी रोमांस कर रहा है। नहीं यार, ये विराट मेरे सपने में क्या कर रहा है? विराट अब मुझे सपने में भी सताना बंद करो। विराट ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, इस पागल का तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये कहकर विराट आरोही के माथे पर किस करता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह आरोही नींद से जागती है तो अपने पास विराट को पाती है। विराट काफी हैंडसम था। आरोही विराट को बस देखती रह गई। विराट के शर्ट के खुले बटन और विराट की अच्छी खासी बॉडी देखकर आरोही तो उसमें खो ही गई थी। आरोही ने विराट के सर पर हाथ फेरा और उसके गाल पर किस किया और कहने लगी, इतना मासूम होता तो मैं इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करती, पर क्या करूं, इसकी कड़वी जुबान हमेशा ही मुझसे दूर करती है इसे। आरोही ये कहकर जैसे ही उठने लगी तो विराट ने उसे कमर से पकड़ लिया और फिर से बेड पर सुला दिया और कहने लगा, अभी सिर्फ 5 बजे हैं तो अब थोड़ी देर मेरे साथ सोना, फिर कुछ काम करने जाना। ये कहकर विराट आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। आरोही कहती है, आरोही अब इसे कैसे संभाल पाएगी तू? इस विराट के तो रोज नखरे बढ़ ही रहे हैं। अरे ये मुझे अपने पसंद का कुछ करने देगा भी या नहीं? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट आरोही को अपनी बाहों में जकड़कर सो जाता है तो आरोही सोच में पड़ती है और कहती है, 1 मिनट, मैंने कल रात हम दोनों के बीच में तकिए रखे थे, वो कहाँ पर गए? तभी विराट आरोही को और कस के पकड़ता है तो आरोही कहती है, विराट छोड़ो मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कमीने कहीं के? रात को मैंने बीच में तकिए रखे थे, वो कहाँ है? विराट कहता है, अरे चुप भी करो, इतनी सुबह सुबह तुम्हें उस तकिए की पड़ी है? इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ सोया है, उसका कुछ नहीं? आरोही कहती है, विराट अभी के अभी मुझे छोड़ो, वैसे तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, ये शादी सिर्फ एक सौदा है। तभी विराट कहता है, तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अब मिसेस आरोही मल्होत्रा बन चुकी हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं तो क्या किसी और के साथ रहूं? तभी आरोही कहती है, तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, मैं नहीं चाहती हमारे इस बकवास से रिश्ते के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े। विराट कहता है, आरोही। तभी आरोही अपनी बात करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए निकल जाती है और तकिए ज़मीन पर इधर उधर पड़े हुए देखती है तो आरोही विराट को घूर कर देखती है। विराट कहता है, अब इस पागल को दिखना भी बंद हो गया क्या? अरे मैं अपना ईगो छोड़कर इससे इतने प्यार से व्यवहार कर रहा हूँ, पर इसे प्यार की भाषा तो समझ नहीं आती। आज से तो मैं इससे रूखा ही व्यवहार करूँगा, देखता हूँ कब तक मुझसे दूर भागती रहोगी। आरोही तैयार होती है पर विराट अब तक चुपचाप बेड पर सोया हुआ है। आरोही ये देखती है और जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है। विराट भी नहाने के लिए जाता है और टॉवल लपेटकर बाहर आता है तो उसी वक्त आरोही अचानक से रूम में आती है और विराट को बिना शर्ट के देखती है तो शर्मा जाती है। तभी आरोही जोर से कहती है, विराट तुम ना बेशर्म हो, ऐसे ही बाथरूम से बाहर आ गए। अरे तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम अकेले नहीं रहते इस रूम में, मैं भी यहीं पर रहती हूँ। तभी विराट कहता है, क्या? ये मेरा कमरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम ना अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो आरोही कहती है, विराट तुम्हें कपड़े अंदर ले जाने चाहिए। विराट कहता है, ये मेरा कमरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँगा, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, और वैसे भी मैं कुछ भी करूँ, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मेरी मर्जी, मुझे मेरे रूम में कैसे घूमना है, तुम्हें भी शादी को सच मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही कहती है, हाँ, जहाँ सौदा होता है वहाँ रिश्ता भी कौन सा असली होता है। खैर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नाश्ते के लिए नीचे बुलवाया है, ये बताने के लिए आई थी मैं।
ये कहकर आरोही नीचे चली जाती है। तभी विराट कहता है, अब तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारा पति हो चुका और हमारी शादी भी लीगल है, तो भागकर कहाँ जाओगी आरोही। आरोही नीचे डिनर टेबल पर आकर बैठ चुकी थी और कहती है, माँ पापा विराट भी नीचे आ रहे हैं, आप नाश्ता खाना शुरू करो। तभी विराट की दादी कहती है, बेटा आरोही, आपको शायद पता नहीं है, इस घर का रूल यही है कि सुबह का नाश्ता सब लोग साथ करते हैं, हम इसलिए तो विराट का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी विराट नीचे आता है और आरोही के पास आकर बैठ जाता है, तो आरोही ज़ोर से विराट को लात मारती है और विराट के कान में कहती है, आ गए हमारे शहजादे, तुम्हारी वजह से सारे लोग नाश्ते के लिए रुके थे, तुम जल्दी से नीचे नहीं आ सकते थे क्या? जब देखो तब नखरे दिखाते रहते हो, अरे तुमसे तो मुझे कम समय लगता है तैयार होने में। तभी विराट कहता है, इसलिए तो तुम छिपकली दिखती हो। विराट अपने एक ही वाक्य से आरोही को चुप करवा देता है। आरोही विराट को घूर कर देखती है और कहती है, शक्ल देखी है क्या तुमने कभी आईने में? तुम जैसे बहुत हैंडसम हो ना। तभी विराट अपने बालों में हाथ घुमाता है और कहता है, हाँ ये भी कोई बताने की बात है, हाँ मैं जानता हूँ मैं तुमसे कई ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। आरोही कुछ कहने ही जाती है, तभी विराट बोलता है, अरे आरोही, हाँ ठीक है, तुम्हारे भाग खुल गए कि इतने हैंडसम लड़के से शादी करके तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। आरोही कहती है, अरे इतना भी खुद पर घमंड करना अच्छा नहीं है मिस्टर विराट मल्होत्रा। तभी विराट कहता है, यही तो सच है, तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। विराट और आरोही की प्यारी सी नोकझोंक घर वाले देख रहे थे, पर सबने ऐसे जताया कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी विराट अपना नाश्ता करता है और कहता है, पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आरोही कहती है, पापा मुझे भी जाना है। तभी विराट की माँ आरोही से कहती है, आरोही क्या तुम ऐसे ऑफिस के लिए जाना पसंद करोगी? तभी आरोही कहती है, माँ आपका मतलब? तभी विराट के पापा कहते हैं, किसी को पता नहीं तुम्हारी और विराट की शादी हुई है, तो तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो। आरोही अब चैन की सांस लेती है और कहती है, अरे पापा अच्छा हुआ आपने ये कह दिया, नहीं तो इस भारी भरकम ड्रेस से तो मेरी जान ही चली जाती। आरोही कहती है, विराट मेरे लिए रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तभी विराट कहता है, नहीं मुझे टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है, तो मैं अभी निकलता हूँ, तुम गाड़ी लेकर आ जाना बाद में। आरोही विराट की बात मानती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। आरोही विराट के पीछे आधे घंटे में ऑफिस के लिए पहुंच जाती है, तो सब लोग उसे एलियन की तरह देखते हैं। आरोही कहती है, अरे मैंने ऐसा भी क्या किया जो सब लोग ऐसे देख रहे हैं? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर जाती है। तभी आरोही देखती है कि आज विराट सब पे चिल्ला रहा है, वो भी लेट आने की वजह से। आरोही कहती है, अरे ये क्या नया है, विराट को पता था मुझे लेट होगा, तो उसने जानबूझकर तो मुझे सुनाने के लिए ये नाटक तो नहीं किया ना। आरोही सबसे बचते बचाते हुए अपने कैबिन की ओर जाने लगती है। तभी विराट कहता है, हे मिस, क्या नाम था तुम्हारा? आरोही विराट की ओर गुस्से में देखती है और मन में कहती है, रात को मेरे साथ बेड पर सोता है और सुबह मेरा नाम पूछता है, वाह विराट मल्होत्रा, तुम भी ना। आरोही अपने आसपास देखकर कहती है, सर आई एम मिस आरोही कपूर, आपकी असिस्टेंट। विराट कहता है, हाँ तो असिस्टेंट हो ना कि ऑफिस की मालकिन जो इतने देर से ऑफिस आ रही हो? आरोही विराट की बातें सुनकर हैरान होती है और मन में कहती है, विराट के बच्चे, तुम्हें तो मैं घर जाकर बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। तभी विराट कहता है, मिस आरोही चलो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो, अपने काम पर लग जाओ। मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा सबके लिए, आपको फोकट की पेमेंट नहीं मिलती, तो आप अपने काम में लग जाओ। आरोही को विराट की इस बात से इतना गुस्सा आता है
कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। विराट अपनी बात करके ऑफिस के अंदर चला जाता है। तभी आरोही के पास उसकी ऑफिस की कलीग आकर कहती है, अरे आरोही, विराट सर की बात तो दिल पे मत ले, सर ऐसे ही हैं। आरोही एक फेक स्माइल देती है और अपने काम में लग जाती है। 1 घंटे के बाद विराट आरोही को फ़ोन करके अपने ऑफिस में बुलवाता है। तो आरोही की कलीग आरोही को दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं आरोही, आराम से जाना, कुछ नहीं होगा। आरोही बिना कुछ कहे विराट के कैबिन में जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। विराट आरोही की ओर एक बार नज़रें उठाकर नहीं देखता और सीधे आरोही को अपने काम बता देता है। आरोही भी सारे काम को अच्छे से याद कर लेती है, पर आरोही के दिल में तो अभी भी सुबह की बात ही चल रही थी। आरोही विराट से बात करना चाहती थी, पर विराट उसे देख भी नहीं रहा था। आरोही सोच में पड़ती है, इस विराट को ऐसे भी क्या हुआ जो मुझे इग्नोर करे जा रहा है। आरोही को ये सहन नहीं हुआ और उसे फिर से गुस्सा आने लगा। तो आरोही सीधे विराट के पास गई और विराट की कुर्सी अपने सामने घुमाई और गुस्से से विराट को ज़ोर से लात मारने लगी। पर विराट आरोही की लात से भली भांति जानता था, इसलिए विराट आरोही की लात से बच गया। तो आरोही को और गुस्सा आने लगा और आरोही कहने लगी, विराट, तुम सबके सामने मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो। ये कहकर आरोही विराट का कॉलर पकड़ लेती है। तो विराट आरोही की ओर देखता है। आरोही कहती है, मैं इस पूरे मल्होत्रा ग्रुप की मालकिन हूँ क्या? यही पूछा था ना तुमने? तो सुनो, मैं इस पूरे बिजनेस की इकलौती मालकिन हूँ और जब मेरा मन होगा तभी मैं ऑफिस आऊँगी। तुम मुझे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, समझे मिस्टर विराट मल्होत्रा। आरोही को पता नहीं था कि वो खुद विराट से उसकी पत्नी होने का दावा कर रही है। आरोही के मुंह से ये बात सुनकर विराट आरोही के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब लाता है और कहता है, वो क्या है ना वाइफी, मैं सबको डांट रहा था और तुम भी उसी वक्त आ गई, तो मैं क्या करता डार्लिंग। अब सबके सामने ऐसे दिखाना है ना कि हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तभी आरोही कहती है, विराट छोड़ो मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आरोही अपनी बात करके जैसे विराट के कंधे पर हाथ रखकर उठना चाहती थी, विराट ने उसे और भी टाइट पकड़ लिया। आरोही कहती है, विराट, मैं अभी भी गुस्से में हूँ और तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे करीब आने की। आरोही गुस्से में विराट से दूर होती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे बिजनेस को मुझे मेरे नाम करने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम तुम्हारे पापा को तो जानते ही हो ना, मैंने यही बात उन्हें बता दी तो वो सारा बिजनेस मेरे नाम पर कर देंगे और तुम रोते रहना। तभी विराट कहता है, ओह, तो छिपकली के भी पर निकल आए हैं। वैसे भी छिपकली, तुम मेरी बीवी हो, तो इस लिहाज से मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो हुआ। तभी आरोही को विराट की बात याद आती है और वो कहती है, तुमने क्या कहा था कि तुमने कोई चैरिटी नहीं खोली और ना ही तुम किसी को ऐसी पगार दे रहे हो। विराट कहता है, अरे तुम्हें कौन सा पैसों की कमी है, कपूर खानदान की बेटी और अब मल्होत्रा खानदान की बहू तुम्हारे अकाउंट में तो करोड़ों रुपए ऐसे ही आते होंगे। आरोही कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है तो अपना कार्ड निकालो। मैंने आज तुम्हें कंगाल न किया तो मेरा नाम आरोही नहीं। तो विराट अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और कहता है, आरोही, मेरे पास फिलहाल तो बस यही कार्ड है, इससे बस तुम 1 करोड़ रुपए तक शॉपिंग कर सकती हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मैं इसकी लिमिट बढ़ा देता। कोई बात नहीं, मैं ये काम आज ही करवा देता हूँ और तुम्हारे लिए अनलिमिटेड वाला कार्ड लेता हूँ। आरोही विराट की बात सुनकर हैरान होती है और कहती है, विराट, मैं एक दिन में तो क्या पूरे जन्म में 1 करोड़ रुपए ख़त्म नहीं करने वाली। तुम्हें मेरे लिए कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी विराट कहता है, क्या तुम इतनी कंजूस हो क्या? आरोही कहती है, कंजूस नहीं हूँ, पर अपनी मेहनत के पैसे ऐसे उड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए कह दिया, और मुझे ये कार्ड भी नहीं चाहिए।
अरे मैं ऐसी बीवी नहीं बनना चाहती कि अपने पति की कमाई ऐसे ही उड़ाती रहूं। तभी विराट आरोही को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है और बड़े प्यार से आरोही के कान में कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ, अगर तुम इसे खर्च नहीं करती तो मेरा इतना कमाने का फ़ायदा क्या है। मेरी बीवी का तो पैसे उड़ाने का बिल्कुल हक बनता है। आरोही कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं खर्च करना, मैंने शॉपिंग का आइडिया कैंसिल किया है। तभी विराट आरोही को अपनी गोद में और कस के पकड़ लेता है। सोच लो, इसके बदले कुछ और भी कर सकता हूँ। आरोही डर जाती है और मन में सोचने लगी, अरे इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ और करे इससे पहले शॉपिंग पर जाना ही सही होगा। ये सोचकर आरोही कहती है, हाँ मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। विराट कहने लगा, वैसे भी अपनी इकलौती पत्नी पर खर्च नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा। आरोही ज़बरदस्ती की मुस्कान देती है और शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे विराट और आरोही की ऐसे ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।